चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और दलितों का बड़ा चेहरा रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र, जिन्होंने बॉलीवुड से राजनीति का रुख करते हुए न सिर्फ अपने पिता की विरासत संभाली, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग कर नए सियासी समीकरण साधने के साथ किंग मेकर की भूमिका में आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ युवा बिहारी जोड़कर चिराग खुद को बिहारी अस्मिता से जोड़ते हुए युवाओं को भी साथ लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में जन्मे चिराग पासवान ने अपनी स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से करने के बाद दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की। चिराग को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। अपने स्कूल में वो तमाम नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। अपने शौक को आगे बढ़ाते हुए चिराग ने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई। 2011 में फिल्म मिले ना मिले हमसे उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। इस बीच पिता की तबीयत खराब रहने की वजह से चिराग ने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया और 2012 में राजनीति में कदम रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में चिराग जमुई से मैदान में उतरे और जीत हासिल करने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि मोदी लहर को भांपते हुए चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान को एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार किया था, जिसका फायदा उनकी पार्टी को मिला। 2019 में भी चिराग जमुई से संसद पहुंचने में कामयाब रहे और एक कामयाब राजनेता के तौर पर उनकी पहचान सत्यापित हो गई। इस वक्त चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सफलता दिलाने की है। उनके पिता केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और इसके साथ ही चिराग के सिर से सियासी संतुलन बनाए रखने वाला हाथ भी उठ गया है। हालांकि चिराग ने एलजेपी पर मजबूत पकड़ बनाई है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करते हुए एनडीए में केंद्र की सत्ता में संतुलन भी बनाया है, लेकिन पिता की गैर मौजूदगी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना आसान नहीं होगा। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के हर नब्ज को पहचानते थे। उन्होंने जिस तरह बिहार और केंद्र की राजनीति में तालमेल बिठाते हुए आधी सदी तक राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखी, वो साधारण बात नहीं है। रामविलास पासवान के निधन के साथ बिहार की राजनीति का एक बड़ा दलित चेहरा भी नहीं रहा। उन्होंने हर वर्ग से तालमेल बिठाते हुए दलित राजनीति को अपना आधार बनाए रखा। चिराग पासवान के सामने ऐसा करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की मीरा कुमार से लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जीतन राम मांझी तक कई दलित चेहरे पहले से मौजूद हैं। रामविलास पासवान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हर स्तर पर घुलते मिलते रहते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए संतुलन बिठाकर चलना चिराग के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो कार्यकर्ताओं से अधिक घुलते मिलते नहीं रहे हैं। चिराग के सामने पार्टी के साथ परिवार को भी एकजुट रखने की चुनौती है। रामविलास पासवान ने परिवार के कई लोगों की राजनीति में एंट्री कराई। वो पार्टी में अहम स्थान रखते हैं। अगर चिराग परिवार को सहेज कर रखने में कामयाब रहे तो पार्टी में मजबूती मिलनी तय है। एलजेपी की कमान संभालने के बाद चिराग पासवान ने दो बड़े सियासी फैसले लिए। पहला, झारखंड में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का, तो दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनके खिलाफ बिहार में एनडीए से अलग होने का। हालांकि राजनीति के दांवपेच तेजी से सीख रहे चिराग ने बीजेपी से मधुर संबंध बनाए रखा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी में आस्था प्रकट करते हुए कहा है कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उनकी पार्टी उसे समर्थन देगी। चिराग पासवान के इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एलजेपी के प्रत्याशी अगर बड़े पैमाने पर नीतीश की पार्टी का वोट काटने में सफल रहे तो कई सीटों पर जेडीयू का परिणाम प्रभावित हो सकता है। ऐसा होने पर चुनाव के बाद बीजेपी किंग और चिराग किंग मेकर की भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं। बीजेपी ने पहले से ही घोषित कर रखा है कि चुनाव परिणाम जो भी रहे एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन बीजेपी और एलजेपी को अधिक सीटें मिलने पर चिराग बिहार में एनडीए का सत्ता समीकरण बदलने की कोशिश जरूर करेंगे और चिराग यही चाहते भी हैं। नीतीश ने जिस तरह महादलित कार्ड खेलकर पासवान को अलग थलग किया था, जिसने रामविलास पासवान के पोजीशन को कमजोर कर दिया था, अब चिराग उसी अंदाज में नीतीश को राजनीतिक मात देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दलितों के साथ साथ हर वर्ग के युवाओं को बिहारी अस्मिता और रोजगार से जोड़ने का संदेश देकर अपने साथ लाना और नीतीश सरकार के 15 साल में बिहार को बदहाली से बाहर लाने की नाकामी को भी हाईलाइट करना शामिल है।
कुल मिलाकर देखें तो 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान के लिए किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं होगा।